हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज से क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना सीबीएसई क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। अगर तुम चैनल में नए हो तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सीबीएसई का कंप्लीट वीडियोस हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जरूर से प्लेलिस्ट को देख लेना। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था अकाउंटेंसी का। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर का नाम है गुडविल, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम गुडविल के बारे में सीखेंगे, गुडविल क्या होता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब। और उसके बाद सीखेंगे हाउ टू वैल्यू द गुडविल, गुडविल का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? दिस इज चैप्टर नंबर 2। क्लियर है? हम लोग रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं, टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल। ठीक है, एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, तो मेरा सजेशन हमेशा रहता है टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल फॉलो करने। सबसे अप्रोप्रिएट होता है टीएस ग्रेवाल। डीके गोयल थोड़ा सा हाई लेवल में है क्वेश्चन थोड़े से, टीएस ग्रेवाल सबसे बेस्ट है। तो हम लोग टीएस ग्रेवाल को फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी इलस्ट्रेशन होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम जो होगा टीएस ग्रेवाल से ही लिया गया होगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो सबसे पहला व्हाट इज गुडविल, ये तो हम पहले से जानते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है। गुडविल इज द नेम एंड फेम, द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, जो कि एक बिजनेस को हेल्प करता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में। तो गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो कि बिजनेस को हेल्प करता है फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब गुडविल कोई भी वजह से क्रिएट हो सकता है, जैसे अच्छा कस्टमर सर्विस, अच्छा क्वालिटी, गुड लोकेशन, गुड बिहेवियर, ये सब के वजह से गुडविल क्रिएट होता है। ठीक है, देखना। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल। तो हमारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर हमारा गुडविल ज्यादा है तो। ठीक है, सबसे पहला ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड, बट कैन ओनली बी फेल्ट। ठीक है, सेकेंड होता है इट डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द एंटरप्राइज। तो गुडविल का अलग से एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वह एंटरप्राइज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जब तक बिजनेस है तब तक ही उसका गुडविल काम का है। ठीक है, नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। अच्छा गुडविल, हायर गुडविल अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को। कस्टमर्स फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं हमारे स्टोर्स में अगर हमारा गुडविल ज्यादा होगा तो। नेक्स्ट, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। गुडविल क्रिएट होता है बहुत सारे वजहों से, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि लोकेशन, हमारा दुकान अच्छे लोकेशन पे है, या फिर फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, मार्केट रेपुटेशन, कस्टमर सर्विस, ये सब के वजह से हमारे बिजनेस का गुडविल ज्यादा हो सकता है। राइट, नेक्स्ट, गुडविल एक सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव टर्म है मतलब जब अलग अलग पर्सन गुडविल का वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू अलग अलग निकल सकता है। जैसे मैं गुडविल का वैल्यू निकाल रहा हूं तो गुडविल का वैल्यू अलग निकल सकता है, और कोई और गुडविल का वैल्यू निकाल रहा है तो उसके लिए गुडविल का वैल्यू अलग हो सकता है। सर ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, इसीलिए ऐसे गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि गुडविल एक सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव मतलब जब अलग अलग पर्सन वैल्यू करते हैं ना, तब उसका गुडविल अलग अलग होता है। जैसे मेरे बिजनेस का मैं वैल्यूएशन करूंगा गुडविल का, तो मैं बोलूंगा बहुत हाई गुडविल है, लेकिन कोई जो मुझे पसंद नहीं करता है अगर वो वैल्यू करेगा तो बोलेगा सर कहाँ इतना अच्छा गुडविल है, आपका तो बहुत कम गुडविल है। बात समझ में आ रहा है? तो गुडविल पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये हो गया प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू। अभी तक हम थियोरेटिकल पोर्शन थोड़ा देखे, मेनली चैप्टर जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। ठीक है, गुडविल दो टाइप के होते हैं। वन इज योर परचेज गुडविल। एक जो गुडविल होता है, कौन सा गुडविल होता है?
परचेज्ड गुडविल, और दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब है जब किसी का हम बिजनेस खरीदे, परचेज किए, तो अब उसके गुडविल का फायदा हमको मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्विटर जो है, ट्विटर कौन खरीद लिया? ट्विटर अब खरीद लिया है इलॉन मस्क। तो इलॉन मस्क को अभी ट्विटर का जो गुडविल है, ट्विटर का जो नेम एंड फेम है, उसका बेनिफिट मिल रहा होगा। तो ये जो ट्विटर का गुडविल है, ये इलॉन मस्क के लिए कौन सा गुडविल है? ये परचेज्ड गुडविल है। मतलब ये गुडविल इलॉन मस्क क्रिएट नहीं किया, ये बिजनेस इलॉन मस्क नहीं बनाया है, कोई और इस बिजनेस को क्रिएट किया था, हम उससे वो बिजनेस खरीद लिए। तो जब हम वो बिजनेस खरीद लिए तो साथ ही साथ हमको उसका गुडविल का भी बेनिफिट्स मिल रहा है, राइट। अब दूसरा है सेल्फ जनरेटेड, जैसे कि टेस्ला। टेस्ला कौन शुरू किया? टेस्ला हैज बीन स्टार्टेड बाय इलॉन मस्क। जो टेस्ला का गुडविल है, टेस्ला का गुडविल किस चीज का एग्जाम्पल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। समझ में आ रहा है? तो इलॉन मस्क के लिए ट्विटर का जो गुडविल है वो परचेज गुडविल है, लेकिन टेस्ला का जो गुडविल है वो कौन सा गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, क्योंकि टेस्ला वो खुद शुरू किया है, खुद बनाया है। तो टेस्ला कंपनी का गुडविल सेल्फ जनरेटेड, नाम से पता चल रहा है सेल्फ जनरेटेड, मतलब जो चीज हम खुद शुरू किए हैं, ठीक है। और परचेज का मतलब हम खुद शुरू नहीं किए, कोई और उसको शुरू किया था, हम उससे बिजनेस खरीद लिए। तो जब हम बिजनेस खरीद लिए, साथ ही साथ हमको गुडविल भी मिला। क्लियर है ये? तो गुडविल दो टाइप का होता है बेसिकली, एक परचेज गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। डिटेल में हम पढ़ेंगे। परचेज गुडविल बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर जो है वो किसके बारे में है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गुडविल हम लिखेंगे, दो टाइप का गुडविल होता है। पॉइंट नंबर 1, परचेज्ड गुडविल, एंड पॉइंट नंबर B, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर है? स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 1 पढ़ना, हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 1, डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 1 को हेडिंग करना परचेज्ड गुडविल। तो पहला गुडविल हम शुरू कर रहे हैं, कौन सा गुडविल? परचेज्ड गुडविल, ठीक है। देखना परचेज गुडविल क्या होता है, जैसे कि मैं समझाया कि हम जब किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो अब वो बिजनेस हमारा हुआ। तो जब वो बिजनेस ही हमारा हुआ तो अब उस बिजनेस का जो भी नेम एंड फेम है, जो भी रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, अब उस रेपुटेशन का बेनिफिट हमको मिलेगा। तो ये जो गुडविल है ये परचेज्ड गुडविल होगा, ठीक है। अब परचेज गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं देखना। आज जैसे हम एक बिजनेस खरीदे, तो जब हम बिजनेस खरीदे तो हमको एसेट्स मिला। उस बिजनेस में एसेट था लेट से 10 लाख का, ठीक है। हम एक बिजनेस खरीद रहे हैं और उस बिजनेस में एसेट से 10 लाख का, और उस बिजनेस में लाइबिलिटी है 2 लाख रुपीस का। तो हम एक बिजनेस खरीदने वाले हैं। अब हम खरीदने से पहले देखें कि कितने का एसेट है? 10 लाख का, और कितने का लाइबिलिटीज है? 2 लाख का। तो इस बिजनेस को खरीदने के लिए कितना पैसा हमको पेमेंट करना चाहिए? मैक्सिमम सर आपको 8 लाख रुपए देना चाहिए, क्योंकि 8 लाख रुपए दूंगा तो 10 लाख का एसेट मिलेगा, साथ ही साथ 2 लाख का लाइबिलिटी भी मिलेगा। तो नेट में 8 लाख का संपत्ति मिल रहा है, 8 लाख का एसेट मिल रहा है, ठीक है। इस 8 लाख को क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स। इसको क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स, ठीक है। तो हमको बिजनेस में क्या मिल रहा है? 8 लाख का नेट एसेट मिल रहा है।
तो अगर हम 8 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं 8 लाख से ज्यादा देने के लिए तैयार हूं, मैं इस बिजनेस के लिए आई एम विलिंग टू पे 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए, या मैं एग्जांपल लेता हूं, आई एम विलिंग टू पे लेट्स से 11 लाख रुपीज, मैं 11 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं, तो ये जो मैं एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं 3 लाख रुपीज, ये क्यों दे रहा हूं? दिस इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। ठीक है, 3 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूं? बिकॉज ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या होता है? परचेज गुडविल है जो एक्स्ट्रा पेमेंट हम किए ओवर एंड अबव द नेट एसेट्स। नेट एसेट्स से जितना एक्स्ट्रा पैसा दिए, वो एक्स्ट्रा पैसा देने का रीजन क्या है? द रीजन इज गुडविल। क्लियर है ये? तो हम एक बिजनेस खरीदे जहां 10 लाख का एसेट मिल रहा है और 2 लाख का लाइबिलिटी मिल रहा है, तो हमको 8 लाख रुपए देना चाहिए, लेकिन हम 8 लाख की जगह 11 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, तो ये जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। क्लियर है ये? लिखना हेडिंग है पॉइंट नंबर 1, परचेज्ड गुडविल। लिखना द अमाउंट पेड over and above the net assets, the amount paid over and above the net asset। net asset का मतलब assets minus liability। the amount paid over and above the net asset is called as purchased गुडविल। जो एक्स्ट्रा पैसा हम दे रहे हैं ओवर एंड अबव द नेट एसेट्स, वो एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ द गुडविल। क्लियर है ये? जर्नल एंट्री क्या होगा लिखना, जर्नल एंट्री विल बी, क्या एंट्री होगा बिजनेस खरीदने का? ठीक ना, सबसे पहले जो भी एसेट्स हम खरीदे, एसेट सारा डेबिट होगा, जो भी लाइबिलिटी हम खरीदे वो लाइबिलिटी क्रेडिट होगा, जिससे हम बिजनेस खरीदे हैं उस आदमी को बोलते हैं वेंडर। ठीक है, तो एग्जांपल देता हूं तुमको, सपोज हम 10 लाख का एसेट खरीदे और 2 लाख का लाइबिलिटी खरीदे। ठीक है, 10 लाख का एसेट खरीदे, 2 लाख का लाइबिलिटी खरीदे, तो कितना पैसा देना चाहिए सर? 8 लाख देना चाहिए। और अगर हम 8 लाख रुपए देते हैं देन देयर इज नो गुडविल, कोई भी गुडविल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 8 की जगह 11 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता हूं, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मैं दे रहा हूं दैट इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहे हैं? गुडविल के वजह से। क्लियर है? तो ये जो गुडविल है ये आ भी सकता है, नहीं भी। अगर हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे तो गुडविल नहीं आएगा, और अगर हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं देन देयर विल बी गुडविल। नरेशन बीइंग बिजनेस परचेज्ड। क्लियर है? तो ये तो समझाने के लिए था अमाउंट, आई होप समझ में आ गया होगा। एसेट के सामने आएगा एसेट का अमाउंट, वेंडर के सामने आएगा कितना पैसा देना है, लाइबिलिटी में आएगा लाइबिलिटी का अमाउंट, जो डिफरेंस अमाउंट होगा, जो एक्स्ट्रा पैसा हम दे रहे होंगे दैट इज विल बी द गुडविल। क्लियर है ये? तो दिस वाज अबाउट परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल बहुत सिंपल टॉपिक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर अभी हम करने वाले हैं, बस परचेज गुडविल उतना ही है। बाकी जो चैप्टर है, मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर जो है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में है। क्लियर? तो परचेज गुडविल के बदले हम पैसा दिए हैं, राइट? हम पैसा दे रहे हैं, तो परचेज गुडविल जो है, क्योंकि हम इसके बदले पैसा दे रहे हैं,
तो इसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज परचेज गुडविल के बदले हम पैसा पेमेंट किए हैं, ठीक है। बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उसके बदले हम पेमेंट नहीं किए हैं, पैसा किसी को नहीं दिए हैं। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है तो जरूर वो कौन सा गुडविल है? परचेज गुडविल होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जा सकता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता। क्लियर है? ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 है, जो बोलता है कि परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परचेज गुडविल का क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में। देखना, अमृत डेली नीड्स अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ शिवम। तो हम किसका बिजनेस खरीदे हैं? शिवम का। तो शिवम क्या है यहाँ पे? वेंडर, ठीक है। फॉर अ नेट परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख रुपीज। कितना में खरीदे? 5 लाख रुपए में बिजनेस खरीदे हैं। द एसेट एंड लाइबिलिटीज टेकन आर। तो हमको एसेट मिला है, कितने का एसेट मिला है? 7.5 लाख, 1.5 लाख और 10,000, 9,10,000 का हमको एसेट मिला है। 9,10,000 का एसेट है, ठीक है। कितना का लाइबिलिटीज है? लाइबिलिटीज है 6,10,000 का, ठीक है। तो 9,10,000 का एसेट है और 6,10,000 का लाइबिलिटी मिला, तो कितना पैसा देना चाहिए था? नेट एसेट कितना होगा? एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो 9,10,000 माइनस 6,10,000, हमको 3 लाख रुपया देना चाहिए था। लेकिन 3 लाख की जगह हम कितना रुपए देने के लिए तैयार हैं? हम 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए हम दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा 2 लाख क्यों दे रहे हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ द गुडविल। क्लियर है ये? देखना एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगा। एंट्री लिखना, सबसे पहला एंट्री, सारा बिजनेस खरीदेंगे, एक एक एसेट को डेबिट करेंगे। लिखना फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 7,50,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000, ठीक है। गुडविल के लिए जगह छोड़ देंगे। टू शिवम अकाउंट, शिवम को हम कितना रुपया देंगे? शिवम को हम देंगे 5 लाख रुपए। टू सारा लाइबिलिटी लिखेंगे, टू क्रेडिटर अकाउंट 5,20,000, सैलरी पेएबल 75,000, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000। तो हम देख सकते हैं हम एसेट खरीदे 9,10,000 का, लाइबिलिटी खरीदे 6,10,000 का, तो 3 लाख देना चाहिए था, लेकिन हम दिए हैं 5 लाख। तो हम जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पैसा किस वजह से है? गुडविल के वजह से, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं गुडविल। गुडविल कितना आएगा? 2 लाख रुपए। क्लियर है ये फर्स्ट एंट्री। अब ये जो वेंडर है शिवम, इसको पैसा दे दो। क्वेश्चन में ऊपर बोला था शिवम इज पेड बाय चेक, शिवम को चेक से पेमेंट करना है, तो कर देते हैं एंट्री पेमेंट का। शिवम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर है ये?
सेकेंड एंट्री है शिवम अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर? तो फर्स्ट एंट्री हो गया बिजनेस परचेज करने का और सेकेंड एंट्री हो गया पेमेंट करने का। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक परचेज्ड गुडविल। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मेथड है उसके अंदर, एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। जुड़े रहना चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर लविंग, थैंक यू, बाय बाय।